ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु रावण ने मनुष्य के हाथ से मांगी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, और इस प्रकार से शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति उनको ठीक नहीं लग रही थी। इस प्रकार महादेव जी के चिंता के वश में होने के कारण उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया, और मारीच तुरंत कपटी मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके वैदेही का सीता माता का हरण कर लिया, और उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में अवतार लिया था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हर आश्रम में आए, और उन्हें खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को नहीं पाया तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। अब श्री रघुनाथ जी के मनुष्य के भांति इस तरह से व्याकुल होने से दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे थे, और जिनके कभी कोई संयोग वियोग की बात नहीं थी, क्योंकि वो पार्वती परमेश्वर थे। तो परमेश्वर की क्या विरह और क्या प्रसन्नता, वो तो दोनों में समान रहने वाले हैं। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। तो ये जो है प्रभु के भक्तों, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो किसी विकट समय में जब उसका कठिन समय आ जाता है तो उसमें दुखी हो जाता है, और जब प्रसन्नता का समय होता है तो उसमें अत्यंत उसको हर्ष होता है। श्री रघुनाथ जी का यही चरित्र बहुत ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, क्योंकि देखिए, जिस भगवान को न चिंता है, न व्याकुलता है, न किसी तरह का कोई गम है, वो भगवान चिंतातुर दिख रहे हैं। और उन्होंने सीता जी के वियोग में दुख होकर के आंसू बहाना शुरू कर दिया। अरे ये कहाँ तक उचित है? क्या ब्रह्म ऐसा कर सकते हैं? ये तो इसको कोई जान नहीं सकता, इसको तो महान ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं, क्योंकि शंभु समयत ही राम ही देखा, उपजा ही यत हरस विशेखा। जब श्री भगवान शिव जी ने उस अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी वहां से चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार मन में आनंदित हो रहे थे, और बार बार उनके मन में प्रसन्नता हो रही थी कि सती के साथ प्रसन्न होते हुए वो चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का भरसक दर्शन कर लिया था। सती स्वदशा शंभु कय देखी, पुर उपजा संदेह विशेखी। नारियों में यह बात बहुत विशेष होती है कि उनको जो है बड़ी जल्दी संदेह होने लगता है। तो वही संदेह माता सती जी को शिव जी के ऊपर हो गया, और उन्होंने सती जी ने शंकर जी की दशा देख करके मन में ये संदेश किया, उनके संदेह हो पाया, और मन ही मन वो सोचने लगी कि शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी को सारा संसार वंदना करता है, सारा संसार उनकी पूजा अर्चना करता है, और वो
सुर नर और मुन सभी के जो है, सुर नर मुन सब लोग उनको शीश नवाते हैं, सब उनको शीश झुकाते हैं। तो इस प्रकार से सती देखती हैं कि वो शंकर जी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। और उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम जानकर यह कहकर प्रणाम किया कि उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने ही नहीं रुक रही। तो ऐसा क्या है उन राजा के पुत्र में, ऐसा क्या है कि जिनकी एक बार दर्शन करने से शंकर जी की प्रीत रोके नहीं रुक रही। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकल अनीह भेद, सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित जन्मा और अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वो यह देह धारण करके मनुष्य कैसे हो सकता है। ये सती जी को संदेह हो रहा है। अब संदेह बहुत बड़ी जो है दिक्कत का कारण होता है। मनुष्य को अगर किसी बात पर संदेह हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनमें भी यदि महिला को संदेह हो जाए तो फिर भगवान ही पार लगाएंगे। तो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान हैं। वे शिव जी की ही भांति सर्वत्र हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति हैं और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु तथा अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। ये क्या बात है। ये इस प्रकार से सती जी ने अपने मन में संदेह किया। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। ये सती जी संदेह विचार कर रही हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, उनको सारी जानकारी है, हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह पैदा उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। तो यद्यपि प्रगट न कहऊ भवानी, हरयंतर जामी सब जानी। सुनह सती तव नारी सुभाबू, संशयस न धरई उर काऊ। यद्यपि भवानी सती जी ने ये अपनी बात को प्रकट नहीं किया, लेकिन प्रभु भगवान शिव जी तो उनके मन की सब बात जानते हैं और वे उनकी मन की बात जान गए। और शिव जी बोले कि सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान शिव जी ने सती को समझाया कि राम के प्रति ऐसा कभी कोई संदेह मन में नहीं रखो। जासु कथा कुंभ जरिसी गाई, भगत जासु मय मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने वर्णन की है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुन सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुन योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनको ध्यान करते हैं, वे ही वेद और पुराण शास्त्र नेत नेत जिनकी कहकर कीर्ति गाते हैं। और उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति भगवान श्री राम परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप, जो अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा के अनुसार रकुल के मन में उन्होंने रकुलपुरी में अवतार लिया है, वही
भगवान राम ये जो है अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर इधर उधर विचर रहे हैं। लागन उर उपदेश जदप कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। पर मानव प्रवृत्ति की ये बहुत बड़ी जो है दिक्कत है कि उसको बार बार कहने पर भी, अच्छी बात सिखाने पर भी उसको ठीक से समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही सती जी के साथ हुआ कि बार बार भगवान भोलेनाथ ने उनको कई बार समझाया, लेकिन सती जी के हृदय में उनके शंकर जी के उपदेश का कोई असर नहीं बैठा। और जब किसी ज्ञानी पुरुष के बार बार समझाने पर किसी को कोई असर नहीं होता तो उसका बहुत बुरा असर बाद में होता है। इसलिए कोई अगर बहुत ज्ञानी है तो उसका बार बार कहना, आप उसको सोचिए विचारिए, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाइए भी। और वही सची जी ने नहीं अपनाया, जिसके कारण आगे चल कर के उनको जा कर के दक्ष के यज्ञ में जा कर के जलना पड़ा। तो ऐसा किसी के जीवन में ना हो, इसीलिए ज्ञानी लोग सदैव ये उम्मीद कहते हैं, लोगों को बार बार समझाते हैं ताकि कोई किसी दिक्कत में ना पड़े। तो ये प्रभु की माया है कि माया से लोग मोहित रहते हैं और भगवान उनको इतने माया में प्रेरित कह देते हैं जिससे उनको असली बात समझ में नहीं आती है। तो इसमें मानव का दोष भी नहीं है, और जैसा उसका प्रारब्ध होता है वैसा ही उसके साथ आगे कर्तव्य होता है, वैसा ही प्रभु उसकी बुद्धि को प्रेरित कर देते हैं। तो इसलिए मानव जो है बड़ा ही प्रभु के माया के चक्र में फंसा हुआ है। इसी माया से निकलने के लिए तो लोगों को चाहिए, तमाम संत मुनि महात्मा गण और विद्वान लोग इसीलिए मनुष्यों को बार बार समझाते हैं कि वो प्रभु की माया से बाहर आएं। और ये प्रभु की माया बहुत आसानी से, इससे आप बाहर आया जा सकता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल कलयुग में आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है। किसी प्रकार का कोई आपको जप तप और बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकें तो भी आप राम नाम का सुमिरन करें तो आपका कल्याण हो सकता है। और इसीलिए मैं प्रभु के भक्तों, जो भी मेरी कथा को सुनते हैं, उनसे मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ कि ये मन बार बार भटकता है, बार बार आपको बुरे चक्रों में ले जाता है, तमाम तरह की आपको शंकाएं उत्पन्न करता है। लेकिन आप अगर प्रभु में मन लगाएंगे तो धीरे धीरे प्रभु आपकी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे और आप बाद में धन्य हो जाएंगे। हर हर महादेव।